मुंबई के नाला सोपारा में एक विजय नाम का व्यक्ति अपनी बीवी और बच्चे के साथ रहता था। विजय एक ईमानदार और सच्चा इंसान था। वो एक छोटी सी कंपनी में काम करके अपने बीवी बच्चों और अपना भरण पोषण किया करता था। विजय की पत्नी कोमल को विजय से कुछ खास लगाव नहीं था और इसीलिए वो अपने पति को सुबह टिफ़िन देने के बाद सारा काम भूल जाती थी। हर रोज़ सुबह विजय टिफ़िन लेके निकल जाता था अपने काम पे और रात को 9 बजे वो वापस आता था। कोमल घर पे अकेली रहा करती थी। विजय के जस्ट बाजू में एक सोनू नाम का लड़का रहता था जो विजय की पत्नी कोमल से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो आए दिन कोमल से मिलता था। जितना सोनू कोमल से प्यार करता था उतना ही कोमल भी सोनू से प्यार करती थी और इस विषय में विजय को कुछ भी मालूम नहीं था। जब विजय काम पे चला जाता था तब कोमल सोनू से मिलती थी। कभी कभी तो वो घर पे भी सोनू को बुला लेती थी, लेकिन कानों कान विजय को अभी तक कुछ खबर नहीं थी। एक दिन विजय काम से अपने जल्दी घर आ जाता है, लेकिन कोमल उस टाइम सोनू से बात कर रही होती है। विजय चुपचाप कोमल के पीछे खड़ा हो जाता है और वो सारी बातें सुन लेता है। अरे कोमल, किससे बात कर रही हो भाई? मैं कब से आया हूँ और विजय को देखते ही कोमल चौंक जाती है और विजय को देखते ही रह जाती है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी एक सहेली थी ना, बस उसी से बात कर रही थी, तो मुझे पता ही नहीं चला आप कब आए। आपको आवाज़ तो देनी चाहिए थी ना। बड़ी जल्दी आ गए आज काम से। काम कम था क्या कंपनी में? क्यों कोमल, मैं जल्दी आ गया, तुम खुश नहीं हुई? चेहरा तुम्हारा मुरझा गया मुझे देख के। चलो कोई नहीं, अरे कुछ दाना पानी तो लाओ, भूख लगी है भाई, खड़े खड़े बातें करती रहोगी। कोमल जैसे ही पानी लेने जाती है विजय अपना शक दूर करना चाहता है कि ये किससे बात कर रही थी। कोमल का फ़ोन उठा के वो तुरंत देखने लगता है और वो देखता है उसमें फ़ोन कॉल्स के रिकॉर्ड तो उसके बगल वाले सोनू का है और तो और उसमें कई पिक हैं जो सोनू और कोमल के साथ वाले हैं। ये सब देख के उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई थी। विजय कभी अपनी पत्नी पर शक नहीं करता था, लेकिन ये क्या देखना पड़ रहा है। फोटो देख के विजय आग बबूला हो जाता है गुस्से से और तेजी से चिल्ला के अपनी पत्नी कोमल को बुलाता है। कोमल इतनी तेज आवाज़ सुन के भागते हुए विजय के पास आती है। क्या हुआ जी, इतना तेज क्या चिल्ला रहे हैं, क्या बात हो गई? विजय अपनी पत्नी कोमल का मासूम चेहरा देख के आश्चर्य था। चेहरे पे जरा सा डर नाम की चीज़ ही नहीं थी। कोमल, तुम्हारे मोबाइल में सोनू का नंबर कैसे आया? तुम्हारी फ़ोन कॉल रिकॉर्ड में उसका ही नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। दिन रात तुम उससे क्या बात करती हो? कोमल, तुम्हें मैंने किस चीज़ की कमी रखी थी जो तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी? आखिर क्या चाहिए था तुम्हें? विजय एकदम गुस्से में लाल था। वो समझ ही नहीं पा रहा था क्या करे और उसका हाथ उठ जाता है। वो कोमल को मारता पीटता है और गुस्से में उसका बाल खींच के ज़मीन पे गिरा देता है और फिर बोलता है कभी भी उससे ना मिलने के लिए। लेकिन अगली ही सुबह कोमल सोनू को उसी बगीचे में मिलती है जहां वो हर रोज मिला करती थी। कोमल रात वाली सारी बात सोनू से कहती है। वो बताती है कि विजय को उसके और सोनू के रिश्ते के बारे में पता चल चुका है, अब कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। फिर क्या, सोनू और कोमल दोनों मिलके खतरनाक षड्यंत्र रचते हैं। फिर एक दिन सोनू कोमल के कमरे में ही था, तभी विजय भी आ जाता है। अपने घर में सोनू को देख के विजय गुस्से से लाल हो जाता है। विजय देखता है सोनू को जरा सा भी उससे डर नहीं लग रहा था। तभी विजय उससे भला बुरा कहने लगता है। इतने में सोनू की भी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। वो भी उल्टा विजय से लड़ने लगता है कोमल के लिए। बोलता है मैं कोमल से प्यार करता हूँ और इतने में दोनों लोग से घमासान युद्ध हो जाता है और फिर देखते ही देखते विजय जमीन पे गिर जाता है। अब विजय बेबस हो चुका था क्योंकि विजय की ही पत्नी कोमल इस मर्डर में सोनू का साथ दे रही थी।
कोमल विजय का पैर बहुत तेजी से पकड़ के जकड़ देती है और इधर सोनू विजय का गला दबाने लगता है और इतना तेजी से दबा देता है कि विजय की मृत्यु हो जाती है। अब दोनों लोग मिलके उसी रूम में ही टाइल्स को तोड़ देते हैं, एक बड़ा सा गड्ढा वहाँ बना देते हैं और फिर उसके बाद विजय को उठा के उस गड्ढे में ले जाते हैं और अच्छे ढंग से मिट्टी डाल देते हैं। सोनू वहाँ से चला जाता है। कोमल किसी मिस्त्री को न पकड़ते हुए अपने ही पति के भाई को कॉल करती है और फिर उससे कहती है, सुनिए भैया, वो क्या है ना, हम लोग बेड को आगे पीछे कर रहे थे ना, इसलिए टाइल्स टूट गई है, तो मैंने सारा टाइल्स हटा दिया जितना टूटा हुआ था। आप आके ना नए टाइल्स वहाँ जोड़ दीजिए, आपके भैया बोल के गए हैं। आपको कॉल आपके भैया ही करते, लेकिन ना उनको बहुत ज़रूरी काम आ गया इसलिए चले गए। कुछ ही टाइम बाद विजय का भाई अमरीश वहाँ पे आ जाता है और फिर विजय की पत्नी कोमल उन्हें 1000 रुपये दे के बोलती है मार्केट से सामान लाने के लिए। कुछ ही टाइम बाद अमरीश सामान भी लाते हैं और टाइल्स भी अच्छे से लगा देते हैं। कोमल देखो, मैंने ठीक से टाइल्स लगा दिया है और अगर विजय आए ना तो उससे बोलना मुझसे बात करने के लिए, बहुत ज़रूरी बात है। ठीक है भैया, मैं बोल दूँगी। आप जाइए और आप थक भी गए होंगे, आराम कर लीजिए। मैं आएंगी वो ना तो मैं बोल दूँगी, वो आपसे बात भी कर लेंगे। अपने ही रूम में अपने ही पति का कब्र बनवा के और उसी रूम में कोमल आराम से बिना डर का रहने लगी। खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना सब उसी रूम में करने लगी। उसे जरा सा भी डर नहीं लगा। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद विजय का फ़ोन नहीं आया तो विजय का भाई अमरीश खुद ही कॉल करने लगा अपने भाई विजय को, लेकिन विजय का फ़ोन तो स्विच ऑफ आ रहा था और इस वजह से अमरीश थोड़ा परेशान हो गए। फिर अमरीश कोमल को कॉल करके विजय के बारे में पूछने लगे तो उधर से कोमल बोलती है वो कहीं दूर काम करने गए हैं, इसीलिए उनको आने में टाइम लगेगा, जब वो आएंगे तो आपसे बात कर लेंगे। काफ़ी दिन बीत गए लेकिन अभी तक विजय का कोई भी फ़ोन कॉल्स नहीं आया। अब अमरीश को डर लगने लगा और वो फिर से अपने भाई विजय को कॉल करने लग गए, लेकिन अभी भी विजय का फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। अमरीश फिर से जब कोमल को कॉल करने लगे अपने भाई विजय के बारे में पूछने के लिए तो इस बार कोमल का भी फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। अब अमरीश एकदम से परेशान हो गए थे और तुरंत विजय के घर जा पहुँचे, लेकिन ये क्या, विजय के रूम में तो ताला लगा हुआ था और कोमल भी गायब थी। ये सब देख के अमरीश का दिमाग तो सन्न रह गया। अब अमरीश को शक होने लगा कुछ तो गड़बड़ है। वो विजय के घर का ताला तोड़े और उसी टाइल्स के पास जा खड़े हुए जो वो खुद लगाए थे और वहाँ पर वो अपने ही हाथों से खुदाई चालू कर दिए। जैसे ही खुदाई चालू किए थे उन्हें स्मेल आने लगी। तभी अमरीश पुलिस बुला लिए और खुदाई खुद करते रहे। कुछ टाइम बाद ऐसा कुछ देखे कि वो सन्न रह गए। वहाँ कुछ और नहीं, उनके भाई विजय की लाश पड़ी थी। उनकी ही पत्नी ने उन्हें मार के वहाँ दफना दिया और उनके भाई के हाथ से कब्र बनवा दी। अमरीश बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं ये सोच के कि मैंने अपने ही हाथों अपने भैया का कब्र बनाया। पुलिस विजय की लाश को अपने कब्जे में ले लेती है और फिर अमरीश से पूछताछ चालू करती है उनकी पत्नी कोमल के बारे में। सर, कोमल हमें कॉल की थी। एक्चुअली विजय हमारा छोटा भाई है और यहाँ पे टाइल्स टूटा था, वही लगवाने के लिए मैंने टाइल्स लगाया, अपने ही हाथों अपने छोटे भाई का कब्र बनाया। अमरीश कुछ बोल नहीं पा रहा था, सिर्फ और सिर्फ रोए जा रहा था अपने भाई विजय के लिए। पुलिस कोमल की छानबीन चालू कर दी। बहुत मशक्क़त के बाद कोमल और उनका आशिक सोनू आखिरकार मिल ही गए। कब तक पुलिस के हाथ से बचते। औरत के नाम पर तुम धब्बा हो। अपने ही पति का तुमने अपने आशिक के साथ मिलकर कत्ल कर दिया और अपने ही रूम में उसको दफन कर दिया और उसी रूम में तुम रहने लग गई। तुम्हें जरा सा भी डर नहीं लगा?
कुछ ऐसी औरतों की वजह से समाज की सारी औरतों को अपमानित महसूस होना पड़ता है। अब चलो जेल और जेल की हवा खाओ अपने आशिक के साथ। तो फ्रेंड्स, आपको बताते चलूं कि ये कोई बनावटी कहानी नहीं है, ये रियल की कहानी है। मुंबई के नालासोपारा में ये कांड हुआ है और अभी हाल ही में हुआ है। तो आप इस घटना के विषय में क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और हमारे कार्टून वीडियो आपको कैसी लगती है, हमें ये भी कमेंट में बताएं। अगर हमारे कार्टून वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एक लाइक